In IELTS speaking, as far as tenses are concerned, there are some questions that are related to present perfect tense. For example, they can ask you, have you ever learned something unexpected from a museum visit? या have you learned any unusual skills? ठीक है, तो कोई भी आपको अगर questions आता है इस हवाले से, so how you can manage that type of question? So आपने क्या याद रखना है बेटे? The present perfect actually connects the past with the present. एक काम था जो कि हुआ तो पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी नजर आ रहा है, यानी आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स, चेंजेस ओवर टाइम, आपने जो भी क्वालिफिकेशन की है वो तो हो गई माजी में, लेकिन अभी भी आप उसका फायदा उठा रहे हैं, वो क्या है? क्वालिफाइड है. सो इसमें एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू नाउ, तो अभी तक वो एक्शंस जारी हो, जैसे रिसेंट इवेंट्स विद द प्रेजेंट रिजल्ट्स, तो रिजल्ट उसके प्रेजेंट में मौजूद हो. तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता होगा, लेकिन आपने ये फोकस करना है. मैंने कहा है जिनकी इंग्लिश ज़्यादा ही मासूम है, बस 2 सब्जेक्ट याद कर लें, आए के साथ क्या आएगा और वीक और पीपल के साथ क्या आएगा, क्योंकि 70 to 80% ऑफ IELTS इज एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट आई और इट्स ऑल अबाउट पीपल. ठीक है, तो यही बातें चलती हैं. तो पहला पॉजिटिव फिक्र आपने कहना है, तो आए के साथ क्या लगता है? हैव. आई विजिटेड मैनी सिटीज इन पाकिस्तान. ठीक है, या शी हैज कंप्लीट. अब शी के साथ क्या आता है? हैव नहीं आता, क्या आता है? हैज आता है. तो आपने सब्जेक्ट हैज हैव और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल सिंपल क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करना है. तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं बेटे? हैव के बाद आप क्या लगा दें? नॉट लगा दें. आई हैवंट ट्रेवल अब्रॉड. ठीक है, इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज हैव को आप फिक्रे के शुरू में ले आए, जैसे हैव यू एवर विजिटेड मरी. तो अब आपने क्या याद रखना है कि कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है या क्वेश्चन है. मसलन आप वर्ड यूज कर रहे हैं एवर. हैव यू एवर बीन टू लाहौर? कभी गया मैं लाहौर, यानी एवर. तो इस तरह से आप कह सकते हैं, यानी आई हैव नेवर बीन टू कराची. ठीक है, इस तरह से बिफोर पहले ये वाला लफ्ज आ सकता है, या अनफिनिश टाइम आ सकता है. क्या? रिसेंटली. कौन बताएगा? लेटली का मतलब क्या है? लेटली. लेटली का मतलब क्या है? हाँ जी, प्रेजेंटली. तो लेटली के दिमाग में ये ना आ जाएगा लेट ही बहुत देर बाद. देर बाद नहीं है, इसका मतलब क्या है? करंटली या प्रेजेंटली. सो फार अभी तक जितना हुआ है, अप टू नाउ अब तक. ठीक है, तो ड्यूरेशन के लिए आप सिंस और फॉर भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है. तो इसकी एग्जांपल्स को आपने फोकस करना है. आई हैव नेवर विजिटेड यूरोप. आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग अ न्यू स्किल्स. तो इसमें बेटे सिंपल सी बात यह है कि आप एक बिफोर का लफ्ज लगा के डिफरेंट सवालों के जवाब दे सकते हैं. जैसे वो कहता है हैव यू एवर ट्रेवल्ड अलोन? कभी भी सफर किया अकेले? यस, आई हैव ट्रेवल्ड अलोन सेवरल टाइम्स एंड इट हैज हेल्प्ड मी बिकम मोर इंडिपेंडेंट. तो हैव यू से स्टार्ट होने वाले बेशुमार फिक्रे होंगे. ठीक है, तो इसमें अगर आपने कुछ अचीव किया है तो अचीवमेंट के लिए भी आप हैव यूज करते हैं. आई हैव सक्सेसफुली, आगे आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय एमफिल स्टडीज. आई हैव ट्रेन्ड मैनी IELTS स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स. आई हैव अचीव्ड सेवरल प्रोफेशनल गोल्स. तो आई हैव सक्सेसफुली लगाकर आप आगे फिक्रा बना सकते हैं. सेकंड क्या हो सकता है? कोई भी चीज, कोई भी एक टॉपिक, मसलन टेक्नोलॉजी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, लाइफस्टाइल की बात हो, अगर तो वो सिंगुलर है तो टेक्नोलॉजी सिंगुलर है तो आपने हैज़ लगा देना है. टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड. अब हैव नहीं कहना कि टेक्नोलॉजियाँ तो बढ़िया हैं, तो नहीं, बल्कि वो एक सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ होता है. तो एजुकेशन, तो तलीम कई तरह की है, उसको प्लूरल नहीं बना देना कि हैव लगा देना, वो हैज़ ही लगेगा. इस तरह से बेटा प्रेजेंट परफेक्ट फॉर ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन के लिए अगर तो वो चीज़ क्या हो बेटे? काउंटेबल हो और क्या टोटल हो. हमने क्या याद रखना है कि जो फॉर है बेटे वो किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए. ठीक है, और सिंस आता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए. सही है, तो 2 साल हो फिर भी फॉर आएगा, सेवरल बहुत सारे महीने हो फिर भी फॉर आएगा, लॉन्ग टाइम फिर भी. और जब सिंस में हमारे पास ना हमें टोटल टाइम का नहीं पता होता, लेकिन स्टार्ट का पता होता है, यानी सिंस 2020, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट ईयर. इस तरह आई हैव वर्कड एज एन IELTS ट्रेनर फॉर सेवरल ईयर्स. अब ये कौन से वाले हैं? इसमें हमें ना स्टार्ट का पता है ना एंड का पता है. ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को अगर आपने पार्ट 1 में यूज करना है तो कैसे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव ऑलवेज डैश बिकॉज डैश. मसलन वो आपसे पूछता है डू यू एंजॉय रीडिंग? यस आई डू. I have always enjoyed reading because it broadens my knowledge and improves my vocabulary. जो बंदा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जवाब दे जाएगा उसके 5 के बैंड रहने हैं, 5, 5, 5, 5.5.
लेकिन इसको बेटे क्या कहा जाता है, 25% है आपकी ग्रामेटिकल रेंज। आपने याद रखना है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ये है 5-5.5 बैंड वाले। अगर आप इनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज वगैरह यूज करते हैं तो आपको 1-1.5 बैंड इजाफी मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका यू गॉट अ गुड लैंग्वेज ग्रिप। ठीक है, तो इस तरह से आ सकता है। इसी तरह से आपने पार्ट 3 में इसको यूज करना है तो कह सकते हैं डैश हैज चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स बिकॉज। अब जिसकी बात हो रही, कहता है टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड कम्युनिकेशन कंसिडरेबली ओवर द टाइम। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है, चेंज और इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनके लिए आपके पास डिफरेंट वोकैबुलरी होनी चाहिए। मसलन चेंज को हर लफ्ज में चेंज ना कहते रहें, बल्कि कहें इवॉल्व, ट्रांसफॉर्म, डेवलप, इम्प्रूव या प्रोग्रेस। बात तो एक ही है ना। एक्सपीरियंस का रटना लगाई रखें, एक्सपीरियंस को क्या कहें, एनकाउंटर या आई पार्टिसिपेटेड इन, आई वॉज एंगेज्ड इन, आई एक्सप्लोर्ड। तो अचीवमेंट के लिए क्या लफ्ज यूज कर सकते हैं आप, अकम्पलिश का लफ्ज यूज कर लें, कंप्लीट का लफ्ज यूज कर लें, अचीव का वर्ड यूज कर लें। आप जानते हैं 25% जो है ना ये आपकी क्या काम है, ये आपकी दरअसल वोकैबुलरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आपको आने चाहिए। अब आपने ये बात याद रखनी है, ये लफ्ज लाजमी लगाएं अपने फिक्रात के शुरू में या एंड में। मसलन ओवर द ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग आइल्स, तो ओवर द ईयर्स या इन रिसेंट ईयर्स, सो फॉर, अप टू नाउ, थ्रू आउट माई लाइफ, पूरी जिंदगी, टू डेट, आज तक। ठीक है तलहा, इसको ये फोकस करना है आपने। नेक्स्ट है, आपने जो डिफरेंट गलतियां होती हैं उसकी तरह से ये देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कहां पे यूज करना है, पास्ट सिंपल कहां पे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कहां पे, टाइम इज नॉट फिनिश्ड और नॉट स्पेसिफाइड। आई हैव विजिटेड लाहौर मैनी टाइम्स। अगर यहां पे हो कि मैं कल गया था लाहौर, तो फिर आई हैव नहीं लगाना, आई विजिटेड लाहौर येस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक आ जाए। तो इसी तरह से पास्ट सिंपल में क्या होता है, स्पेसिफिक चीज होती है। आई विजिटेड लाहौर लास्ट ईयर, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं कहना आई हैव विजिटेड लाहौर लास्ट ईयर या येस्टरडे। तो ये माजी वाली चीजें हैं, इसको आपने पास्ट इंडेफिनेट के साथ ही रखना है। ठीक है, आप तो सारे लाइक लोग हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, वो कहते हैं आई हैव वेंट टू लाहौर, तो हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। ठीक है, आई हैव गॉन टू लाहौर या आई हैव विजिटेड लाहौर, इस तरह। शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, अब शी सिंगुलर है तो उसके साथ हैव नहीं लगेगा, हैज। वर्किंग, आई एम वर्किंग हियर सिंस, अब सिंस लग गया तो वो उसके साथ क्या लगता है भाई, ये हैज, हैव, दोनों लग सकते हैं। इस तरह हैज बीन और हैव बीन भी लगता है। आई हैव वर्कड हियर सिंस 2020। ठीक है, अब 100 बातों की एक बात, जो बात आपने याद रखनी है वो क्या है कि व्हेन यू आर यूजिंग योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेम्पलेट आप याद रखें। ठीक है, जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस तजर्बा बता सकते हैं। ओवर द ईयर्स आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, अब दिस हैज हेल्प्ड मी to communicate with people. In addition, I have got a job that is related to language teaching, which has enabled me to earn my living. ठीक है, आपने कोई भी बात करने का था ओवर देयर, कई सालों से आई हैव, मैं फलां काम कर रहा हूं, जैसे आई हैव वर्कड एज एन IELTS ट्रेनर। ठीक है, तो आप ये टेम्पलेट्स जो हैं बेटे इनको ज़रा ज़रूर फोकस करें, और जब भी ये कोई जवाब देना है तो उस लिहाज से आप ये अल्फाज इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये फोकस करना है। अगर सारा कुछ भूल भी जाएं तो ये 3 लफ्ज आप याद कर लें। आप कहें आई हैव आज के लेक्चर में, या ओवर द ईयर्स, या एज अ रिजल्ट। ठीक है, सो इफ यू यूज दैट स्पेसिफिक tenses, it would help you to improve your grammar as well, and you will be in a better position to express yourself.